अंग्रेज़ी बिलाशुबा दुनिया की सबसे ताकतवर ज़बान है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली और पढ़ी जा रही है। अंदाज़ा है कि दुनिया में तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा अफराद अंग्रेज़ी बोलते हैं और रवां साल के इख्तिताम तक ऐसे अफराद की तादाद 2 अरब तक पहुँच जाएगी। हर ज़बान सीखने के कुछ बुनियादी कायदे यानी ग्रामर होता है। इसी तरह पाकिस्तान के तालीमी इदारों में भी तालिब इल्मों को ग्रामर या बुनियादी कायदों की मदद से अंग्रेज़ी ज़बान सिखाई जाती है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि महज ग्रामर की मदद से कोई अंग्रेज़ी ज़बान में महारत हासिल नहीं कर सकता। बेंजामिन ड्रायर अंग्रेज़ी ज़बान के मारूफ एडिटर हैं और इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि अंग्रेज़ी एक नहायत ही बेकायदा ज़बान है। मालूम ऐसा होता है कि इस ज़बान के मुश्किल या बेकायदा होने से लोगों के हौसले पुस्त नहीं हुए, या फिर शायद ये अंग्रेज़ी ज़बान की बेकायदगी है जिसके बायस ये दुनिया में राब्ते की आम ज़बान या लेंगा फ्रांका बन गई है और पूरी दुनिया में अशात, इंटरनेट, साइंस, आर्ट्स, मालियात, खेल, सियासत और बैनुल-अक़वामी सियाहत पर शाई हुई है। माहिर लिसानियात डेविड क्रिस्टल के अंदाजे के मुताबिक अंग्रेज़ी 40 करोड़ अफराद की मादरी ज़बान है, जबकि 70 से 80 करोड़ अफराद अपनी मादरी ज़बान सीखने के बाद अंग्रेज़ी ज़बान इसलिए सीखते हैं क्योंकि ये उनके मुल्क में बोली जाती है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया वगैरह। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज़ी ज़बान सीखने का शौक सिर्फ उन मुल्कों तक ही महदूद नहीं जहाँ ये बोली जाती है, बल्कि चिली से रूस तक लाखों अफराद ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी को गैर मुल्की ज़बान के तौर पर बोल सकते हैं। हालांकि इन मुल्कों में अंग्रेज़ी ज़बान नहीं बोली जाती, इसका मतलब ये हुआ कि इन मुल्कों के लोग इनफरादी तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान सीख रहे हैं। ये बात तो हो गई अंग्रेज़ी ज़बान बोलने की। अब सवाल ये है कि एक शख्स जो हाई स्कूल या कॉलेज का तालिब इल्म है, उसे अंग्रेज़ी ज़बान की लिखाई में महारत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। आपका ये मसला हल करने के लिए बेंजामिन ड्रायर ने ड्रायर्स इंग्लिश नामी एक किताब तहरीर की है। ये अंग्रेज़ी ग्रामर और स्टाइल की एक ऐसी किताब है जो आपको इतना हंसाएगी कि हंसते हंसते आपके आंसू निकल आएंगे। अंग्रेज़ी ज़बान का इंचार्ज कौन है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि कोई भी नहीं। ज़बान के तौर पर अंग्रेज़ी लसानी लाकौनियत में रहती है, यानी इसका कोई सरपरस्त नहीं है और न ही इसे कभी मुनज़्ज़म किया गया है। फ्रांसीसी या हिस्पानवी ज़बानों के इर्तिका पर नज़र रखने के लिए बाकायदा इदारे कायम किए गए हैं। इसके बरक्स अंग्रेज़ी के लिए ऐसा कोई इदारा नहीं है जो ग्रामर के हमागे रसूल वज़ा करे ताकि सीखने वाले उनकी पैरवी कर सकें। मेयर कहते हैं शायद इसीलिए जदीद दौर में फ्रांसीसी पढ़ने वाले मोलेर को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, जबकि इसके बरक्स अंग्रेज़ी बोलने वालों के लिए शेक्सपियर को समझना मुश्किल है। एक ऐसी ज़बान जो बगैर किसी मुत्तफ़क़ा कोड के इर्तिका पाए, उसमें लफ्ज़ों का अमला एक डरावना ख्वाब बन जाता है। मयारी अंग्रेज़ी कैसे लिखें? ड्रायर कहते हैं कि हरचंद के इस हवाले से कोई आलमगीर रसूल वज़ा नहीं किए गए, लेकिन अंग्रेज़ी के कुछ अल्फाज इस कदर आम हो चुके हैं कि वो एक अच्छी तहरीर को ख़राब कर देते हैं। ऐसे अल्फाज में वेरी, रादर, रियली, क्वाइट, जस्ट, इनफैक्ट और एक्चुअली वगैरह शामिल है। आप अपने अंग्रेज़ी लिखाई से सिर्फ इन अल्फाज को निकाल कर ही उसमें 20% बेहतरी ला सकते हैं। जुमले को एंड और बट से शुरू करना। हमें स्कूल में अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से कुछ बुनियादी उसूल बताए जाते हैं, जिसमें यह भी शामिल होता है कि जुमले को एंड और बट से शुरू करना गलत है। ड्रायर कहते हैं कि इस पाबंदी का कोई उसूली जवाब नहीं है। इस अंदाज में जुमले का आगाज़ करना बेहतरीन नहीं समझाता, लेकिन ये गलत भी नहीं है। इस तरह ड्रायर कहते हैं कि ये कहना आप कभी अपने जुमले का इख्तिताम हरफ रब से नहीं कर सकते भी एक फरसुदा उसूल है। हो सकता है बसा औक़ात इसका इस्तेमाल माकूल न लगे, लेकिन ये गलत नहीं है। अंदाज़ इज़हार की अहमियत। माहिरीन कहते हैं कि एक दूसरे को समझने के लिए ये बात बहुत अहमियत रखती है कि आप इज़हार किस तरह करते हैं। दुरुस्त और वाज़ेह नसर में लिखना बहुत अहम है, ख़ासतौर पर अगर आप पेशावराना हैसियत में बातचीत कर रहे हैं। अपने लिखे हुए अल्फाज को दूसरों पर असर डालने का बेहतरीन तरीका यह है कि अमला दुरुस्त हो। मज़ीद ये कि ऐसे अल्फाज पर गौर किया जाए जो सुनने में एक जैसे हों लेकिन उनकी मानी मुख्तलिफ हो, यानी होमोफोन्स। दूसरों की तहरीर पढ़कर लिखना। अच्छा लिखने के बुनियादी उसूलों में एक उसूल ये भी है कि आप अच्छा पढ़ें। आप जितना पढ़ेंगे आपके अंदर उतना ज़्यादा लिखने की सलाहियत प्रवान चढ़ेगी। ड्रायर कहते हैं कि शायद एक ऐसा मशवरा है जो मैं हर ऐसे लिखारी को दूंगा जो अपनी लिखाई बेहतर बनाना चाहता है। एक ऐसी लिखाई का मुताला करें जो आपको बहुत पसंद है और फिर उसी हरफ हरफ वैसे ही नकल करके लिखें। आप हैरान होंगे कि आपको उनकी रवानी, अल्फाज के चुनाव, अलामत, वक्फ के इस्तेमाल के बारे में कितना अंदाज़ा होता है और ये आपकी उंगलियों से गुजरते हुए आपके दिमाग तक पहुँच जाते हैं। आप इस तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ में हमारा साथ बरकरार रहे। आप कमेंट में इस वीडियोज़ के हवाले से अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।